सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? एम्बेसडर। तो आंसर होगा दीपक मित्तल को। कतर की कैपिटल दोहा है, करेंसी है कतरी रियाल। फिर है किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें होता क्या है? त्रिकूट चूर्ण, जो कि पीपल वगैरह, अदरक वगैरह, काली मिर्च वगैरह को मिला करके तैयार किया गया था। संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निशुल्क बांटा गया था यह, ताकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सके। फिर यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा टी.एस. तिरुमूर्ति को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। फिर लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया किसको? राजीव कुमार को। फिर है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरज व्यास को। फिर है आयुर रक्षा क्लिनिक, ये किसने शुरू किया? तो आंसर होगा केरल ने। फिर है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना की गई कहाँ पे? गांधीनगर में। मतलब जो जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको रेगुलेट करेगी ये बॉडी। फिर किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा था? तो आंसर होगा वनीजा रूपाणी ने, और नाम क्या रखा था? इंजीन्यूटी। फिर किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की? तो आंसर होगा त्रिपुरा ने। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल अगरतला है। तो इसमें क्या था? लॉकडाउन के समय का है ये बात। इसमें एक टीचर अपने घर पे या पड़ोस में स्टूडेंट्स को, या तो स्टूडेंट के घर पे जाकर के या खुद के घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मैक्सिमम 5 बच्चों को पढ़ाएगा, ये था इस योजना में। फिर किस सरकार ने पत्रकार के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की थी? असम की सरकार ने। मतलब कोविड-19 से अगर कोई पत्रकार मारा जाता है तो उनके परिवारों को ये राशि दी जाएगी। और इसी तरह से हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए जीवन बीमा कवर रखे थे, और उड़ीसा ने 15 लाख रुपए। बढ़ते हैं आगे। फिर है रिक्स बैंक, ये स्वीडन का बैंक है। इसमें विश्व की पहली डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी का परीक्षण किया गया था। इसका नाम क्या है? ई क्रोना। फिर है एएफसी चैंपियनशिप लीग के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बना था? गोवा फुटबॉल क्लब। फिर किस स्टेशन में भारत की पहली स्क्वैट मशीन लगाई गई? तो आंसर होगा ये दिल्ली का है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। मतलब ये जो स्क्वैट मशीन है, इसके सामने आप 180 सेकंड में 30 उठक बैठक करते हो तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट मुफ्त में मिलता है। फिर मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, क्या नाम है उनका? महातिर मोहम्मद। और वैसे अब तो नए बन चुके हैं, उनका नाम है मोहिउद्दीन यासीन। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, करेंसी है मलेशियाई रिंगित, और वहां के सुल्तान का नाम है सुल्तान अब्दुल्ला। फिर किसने फ्रांस में 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता था? तो आंसर होगा डी गुकेश ने। और ये भारत के सबसे छोटे और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी हैं। फिर 2020 के सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसको? डॉक्टर नीति कुमार को। और ये पुरस्कार मलेरिया के रोकथाम के लिए, वैकल्पिक दवाओं और नवीन लक्ष्यों की खोज के लिए इनको मिलेगा। फिर 2020 में होने वाले इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विश्व कप के नए फॉर्मेट की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा रशिया। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लाउजेन स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी यही है वैसे। फिर किसे दोबारा भारतीय रोइंग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया था? तो आंसर होगा राज लक्ष्मी सिंह देव को। फिर किसे लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मनोज कुमार को। फिर भारत के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। गोवा की कैपिटल पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। और वैसे अब इसके नए मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और इसके जो गवर्नर थे अभी तक सत्यपाल मलिक थे, जो कि मेघालय चले गए। और गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्जेस मिल गया महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। सीएट के टायर आते हैं। तो अभी सीएट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? आमिर खान को, जो कि फोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर है। फिर है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, अभी हमने 26 सितंबर को मनाया। और अगर सिंपल आपसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पूछा जाएगा तो वो तो 5 जून को मनाते हैं। फिर है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, या आप कह सकते हो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? 89 नंबर पे रहा है भारत। और इसमें टॉप पे रहा है वनुआटू, जिसकी कैपिटल पोर्ट विला है।
और सबसे लास्ट में यानी कि 181 नंबर पर आए कतर। फिर किस राज्य के पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा केरल ने। फिर इंडिया इंस्टीट्यूट सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गांधी को। फिर परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। शेखर बसु। फिर अभी किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया? एक तो गुरप्रीत सिंह संधू को जो कि भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर हैं, और संजू को जो कि महिला टीम की मिडफील्डर हैं। बाकी बात कर लें अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसके प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल है। फिर किस राज्य सरकार ने राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है बताओ तो जरा? हुगली नदी के किनारे। फिर कौन सा देश भारतीय प्रीतिलता वडेदर पर फिल्म बनाएगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। ये स्वतंत्रता सेनानी थी और फिल्म का नाम होगा भालोबाशा प्रीतिलता। फिर अभी भारत और किस देश के बीच JIMEX यानी कि जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज शुरू हुआ? तो अब तो आप आंसर ही बता दो कि जापान और भारत के बीच में। कहाँ पे? पूर्वी अरब सागर में। फिर KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी व ग्रामोद्योग आयोग, इसने अभी किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो आंसर होगा सुनील सेठी को। फिर महिला T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर होगा स्टेफनी टेलर, वेस्ट इंडीज की है। और अगर ये दूसरी है तो पहली मैंने आपको बताई थी कौन है? न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स है। और अभी तक कोई भी पुरुष खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाया, यानी कि 3000 रन को क्रॉस नहीं कर पाया है T20 इंटरनेशनल में। बढ़ते आगे तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है DRDO का स्थापना वर्ष। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नासा की पूछेंगे तो उसकी भी 1958 में हुई थी। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अध्यक्ष का नाम है G सतीश रेड्डी। अभी 2 साल का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। फिर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? गोविंद प्रसाद शर्मा। अभी वैसे आपको याद होगा लॉकडाउन के समय #स्टे होम इंडिया विद बुक नाम से अभियान चलाया था इन्होंने, और कोरोना स्टडीज सीरीज भी लॉन्च की थी। फिर आपको बताना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? मनीला फिलीपींस में मिलेगा। इसके अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। 1966 में स्थापना हुई थी और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे अशोक लवासा। फिर है गुजरात के गवर्नर का नाम बताइए? आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और वहां की कैपिटल है गांधीनगर। आपको बताना है RBI के पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम? तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पहले भारतीय गवर्नर का नाम पूछा जाता तो फिर आप क्या आंसर करते? CD देशमुख। वर्तमान में तो शक्तिकांत दास है ही सही, 25वें नंबर के हैं। और अभी हमने पढ़ा भी था करंट अफेयर्स में RBI के सबसे कम समय तक गवर्नर जो रहे थे उनका भी निधन हो गया था। उनका नाम है अमिताभ घोष। 16वें नंबर के थे वो, और 21 दिन के लिए मात्र वो गवर्नर रहे थे, तो वो भी आप याद रखें। फिर 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो 2 जनों को मिला था 2019 में, तो दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को। और चलो अब आपके लिए प्रश्न बन जाएगा 2020 का किन किन को मिला है? और 5 खिलाड़ियों को मिला है। चलो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ अब कि वो 5 खिलाड़ी कौन कौन है और किस खेल से संबंध रखते हैं। फिर है वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? मोनाको में मिलेगा। देखो ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है ना, इसका नाम अभी चेंज हुआ है पिछले साल ही। पुराना इसको जो नाम था वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन था, जिसके अध्यक्ष सेबेस्टियन कोई है। फिर आपसे पूछा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। फिर बताओ स्पेन की कैपिटल क्या है? स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। और स्पेन से आपके एक टेनिस खिलाड़ी भी है, उनका नाम है राफेल नडाल। और मैड्रिड में आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रोस संचेज। फिर है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि। बढ़ते आगे तो इंपॉर्टेंट डेज की हम लोग बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जैव ईंधन दिवस, ये हम मनाते हैं 10 अगस्त को। और 10 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। फिर है विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये हमने 19 अगस्त को मनाया। और एक ह्यूमन राइट डे भी होता है जो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं।
फिर है इंटरनेशनल सीनियर सिटीज़न डे, ये हम मनाते हैं 21 अगस्त को। और सीनियर सिटीज़न के लिए एक और डे होता है वैसे, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये हम मनाएं 29 अगस्त को, महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है वैसे, 6 अप्रैल को मनाते हैं इसे। फिर है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये हम 19 अगस्त को मनाते हैं। फिर है इंटरनेशनल यूथ डे, ये हम 12 अगस्त को मनाते हैं। और नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे, वो होता है 12 जनवरी को। इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। फिर है विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अच्छा, हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, केरल, कर्नाटक और झारखंड का, KKJ, ये याद रखो। फिर है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे हम मनाते हैं 9। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इन क्वेश्चन को कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।